जो दफ़ा 377 के तहत हमें सेफगार्ड मुहैया था, 35A के तहत जो सहूलियत हमें मौजूद था, एक तो वो सारा ख़त्म हो गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए 370 और 35A कितना मजबूत स्तंभ था, वो आज जो है सामने आकर दिख रहा है। लद्दाख में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ले अपेक्स बॉडी की तरफ से, जिसमें कुछ बातें जो हैं सामने आती, जिनमें से 370 है, 35A है, जिसमें वो कहते हैं 2019 से पहले हम जम्मू कश्मीर के साथ थे और तब हमें 370 और 35A का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि हमारा जितना भी एरिया है, जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी ज़मीन है, वो सब जो है सिक्योर थी। लेकिन उसके बाद जो है जब से लद्दाख यूटी अलग बनाई जाती है, हमने इसकी खुशी का भी इजहार किया और हमें खुशी भी थी कि हमें जो है अलग यूटी बनाया गया। लेकिन उसी समय से हमारी 4 मांगे थी, जिनके ऊपर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई थी कि हमारी 4 मांगे जो हैं पूरी की जाएं। एक सबसे नंबर 1 पर 6 शेड्यूल, दूसरा स्टेटहुड, तीसरा PSC, चौथा जो वहाँ पर जो है 2 पार्लियामेंट्री सीट्स। ये मांग जो है हम 2019 से लेके 2025 तक अभी तक मांग रहे हैं। ये सब कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जो कि आपने देखा भी होगा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिसमें वो 35A और 370 को लेकर जो है अपनी पूरी बात रख रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्या 24 सितंबर से पहले लद्दाख के लोग एंटी नेशनल थे, क्योंकि अब ये इल्ज़ाम जो है लद्दाख के ऊपर लग रहे हैं कि वहाँ के लोग भी जो है एंटी नेशनल हैं। और वो इस प्रेस ब्रीफ में ये भी कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंदर गुप्ता, उनका कहना है कि इसमें जो है डोडा के लोग भी जो हैं शामिल है। उसके बाद जो है DGP अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, जिसमें उनका भी कहना है कि जो वहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। ये उनकी प्रेस वार्ता में, जो कि मैंने वहाँ से कुछ मोटे मोटे शब्द चुनकर आपके सामने रखे हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन एंटी नेशनल है और कौन नहीं है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर जो है NSA लगाया गया है, कि 24 सितंबर 2025 से पहले उनके ऊपर NSA नहीं लगाया जा सकता था। अगर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं एंटी नेशनल के, वो पहले भी तो लग सकते थे। ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ? ये सब कुछ एक ही दिन में कैसे हुआ? और वो कहते हैं हमारे यहाँ के लोग जो हैं बड़े शांतिपूर्ण और सद्भाव वाले लोग हैं, यानी कि बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिनको सिर में गोली लगी, जिनको कहीं पर भी गोली लगी। ये सब कुछ उस अपेक्स बॉडी में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा है। और वो मांग करते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। और जो 6 अक्टूबर को MHA के साथ इनकी मीटिंग होनी थी मुद्दों को लेके, वो उससे साफ इनकार करते हैं। यानी कि 6 अक्टूबर 2025 को जो मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ होने वाली थी, वो उसमें शामिल नहीं होंगे जब तक लद्दाख में माहौल ठीक नहीं होता है। माहौल इन द सेंस कर्फ्यू जो है ख़त्म नहीं होता है, इंटरनेट सर्विस जो है बहाल नहीं होती, यानी कि शांति जो है दोबारा फिर से बहाल नहीं होती है। उनका कहना साफ साफ यही है कि जब तक लद्दाख में शांति कायम नहीं होती है, तब तक जो है MHA के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि लद्दाख के ऊपर जो है इल्ज़ाम लग रहे हैं कि लद्दाख के लोग जो हैं एंटी नेशनल हैं। और आपको भी पता है कि लद्दाख के लोग जो हैं एंटी नेशनल है या नहीं है, क्योंकि वो जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लद्दाख के लोग जो हैं भारत के साथ रहे हैं और उन्होंने 71 का युद्ध में भी साथ दिया है। यानी कि जो भी युद्ध हुआ है वो हर जगह जो है साथ हैं, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है। और वहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, क्योंकि हम भी वहाँ पर गए हुए हैं और हमने भी ये बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। किसी में भी कोई गुस्सा नहीं है, किसी में कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन अपने जो 4 मुद्दे हैं उनको लेके जो हैं वो सीरियस हैं। 2019 से लेके 2025 तक अभी भी उन्हीं मुद्दों पर वो अड़े हैं। उनका एक ही कहना है, एक ही बात कहनी है
कि अगर उनके ऊपर आपको NSA लगाना था वो आप पहले भी लगा सकते थे। आज ही आपको 24 सितंबर के दिन कैसे याद आता है कि आज ही उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम जो है लग रहे हैं, क्या उससे पहले नहीं लग सकते थे? लेकिन उनका कहना है कि 35A और 370 जो है बहुत सही था, बहुत अच्छा था, हमारी ज़मीनें जो थी सिक्योर थी, हमारी नौकरियां जो थी सिक्योर थी, हमारा रोज़गार जो था वो सब कुछ सिक्योर था। लेकिन अब कुछ भी सिक्योर नहीं है, इसीलिए वो अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हैं। 6 शेड्यूल को लेके, स्टेटहुड को लेके, नौकरी को लेके, पार्लियामेंट्री सीट्स को लेके। क्योंकि जब आप लद्दाख जाते हो, ले जाते हो, कारगिल जाते हो, कारगिल से ले जाने में आपको लगभग पूरा दिन लग जाता है, और किसी और जगह में अगर आपको जाना हो, किसी और इलाके में जाना हो, तो वहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि रास्ते में आपको इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में आपको पानी का गिलास नहीं मिल सकता है, खाने पीने की सुविधा नहीं मिल सकती है। इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं जो आपको वहाँ पर जाके ही समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल ये ले अपेक्स बॉडी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 35 और 370 को लेकर बड़ी बात रखी गई कि हम इसके साथ ही अच्छे थे। लेकिन हम साथ में मांग भी करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और जो लद्दाख के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं वो उनसे हम जो है बरी हो जाएं।